गाइस, तो आज आप लोगों के साथ आकाश कुमार जुड़ चुका है और आज आप लोगों को बताने वाला है स्थलीय परिवहन के बारे में। और स्थलीय परिवहन की जो शुरुआत है कहाँ से किस प्रकार हुई, तो आज चलिए शुरुआत करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री नारायणाभ्यो नमः। देखिए, स्थलीय परिवहन में सबसे पहले आपका आएगा रेल परिवहन, उसके बाद कोई ट्रांसपोर्टेशन आएगा। स्थलीय परिवहन में सबसे प्रथम आता है रेल परिवहन। रेल परिवहन में क्या है कि जहाँ एक बार जाती है तो बहुत सारे मतलब सामान को एक जगह से आसानी से पहुँचाया जा सकता है, लेकिन बसों या ट्रकों में जो है बहुत कम मात्रा में सामान पहुँचाए जा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खर्चीलियाँ पड़ती हैं। ठीक है। रेल परिवहन जो है इसकी शुरुआत ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर भी चलाया गया था। इसमें ट्रेन का नाम जो है ना डेक्कन क्वीन रखा गया था। और विद्युत इंजन की शुरुआत जो 1925 में मुंबई से हार्बर के बीच किया गया था। और रेल बजट की शुरुआत जो 1925 में किया गया था। ठीक है। रेलवे लाइन की चौड़ाई के आधार पर रेलवे लाइन जो है ना चौड़ाई के आधार पर रेलवे लाइन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नैरो गेज जो 0.610 मीटर होता है, और मीटर गेज में 1 मीटर होता है, और ब्रॉड गेज में 1.67 मीटर होता है। ठीक है। और पहला आता है रेलवे बोर्ड की शुरुआत 1905 से होती है। और विश्व का सबसे लंबा रेलवे लाइन कहाँ है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है, जो कहाँ है? जो लेनिन ग्रांड व्लादिवोस्टॉक। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 9289 किलोमीटर, जो कहाँ है? रसिया में। ठीक है। भारत का सबसे लंबी रेलवे लाइन असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, जिसकी कुल लंबाई 4234 किलोमीटर है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन ग्रांड टर्मिनल न्यूयॉर्क में है। और भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन गोरखपुर 1300 मीटर भाई 1300 मीटर है, मतलब 1 किलोमीटर, ये किलोमीटर नहीं 1300 मीटर है। किलोमीटर नहीं 1300 मीटर बोला, 1 किलोमीटर 300 मीटर। ठीक। और रेलवे जंक्शन की बात करें, जहां एक से अधिक रेलवे लाइन मिलता हो, रेलवे जंक्शन कहलाता है। और भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? मथुरा में है। और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो में है। भारत का सबसे तेज चलने वाली ट्रेन 18, जिसका नया नाम वंदे भारत है, और जिसकी गति 180 किलोमीटर पर आवर है, जो दिल्ली से वाराणसी चलाया गया। वाओ। शायद हम लोग इसमें बैठ पाए, बहुत ही मजा आएगा। रेलवे जोन क्या है? तो भारतीय रेलवे जोन को कुल 18 जोन है, और 18 जोन विभाजित किया गया है, जिसमें पहला रेलवे जोन जो है दक्षिणी रेलवे जोन है, जिसे 1950 से 1951 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ठीक। भारत में कुल 73 रेलवे डिवीजन है। जैसे उत्तर पूर्व में जो है, उत्तर पूर्व में रेलवे जोन आएगा आपका उत्तर पश्चिम में आएगा आपका जयपुर। देखिए पहले पूरा टोटल डायरेक्शन बताते हैं। जैसे उत्तर में आपका दिल्ली, दक्षिण में आपका हो जाएगा चेन्नई। ठीक। और पूर्व में आपका कोलकाता, पश्चिम में आपका मुंबई। ठीक। देखो 4 डायरेक्शन बनाते हैं। ठीक। ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है ना। पूरब में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई। ठीक। उत्तर में दिल्ली, और दक्षिण में चेन्नई। ठीक। अब क्या है, ECR में आपका हाजीपुर आ जाएगा, SECR में आपका बिलासपुर आ जाएगा। ठीक है। दक्षिणी पूर्व में भी आपका कोलकाता आ जाएगा। देखिए सिंपल समझिए, सबसे पहले इधर वाला पूरब में, पूरब के 3 डायरेक्शन में है। पहला आपका
आ जाएगा एनसीआर में। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इस जोन के बारे में जो है ना सर्च करके और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि फिगर मुझे दिखा नहीं सकता। दरअसल मैं फिगर दिखा देता हूँ, इसमें उल्टा दिखेगा ना, फिगर यहाँ दिया हुआ है, आगे देखें। पूरब में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई, उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, ठीक है। और ECR में बिहार हो गया, सही SECR में बिलासपुर हो गया, और दक्षिणी पूर्व में कोलकाता, उत्तर पूर्व में आपका गोरखपुर, NCR में आपका इलाहाबाद, और उत्तर पश्चिम में आपका जयपुर, WCR में आपका जबलपुर, और दक्षिणी पश्चिम में आपका हुबली आ जाएगा, ठीक है। पूर्वी सीमांत रेलवे में कौन आता है? पूर्वी सीमांत रेलवे में कोलकाता रेलवे मेट्रो का मुख्यालय कोलकाता है, और दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम, और पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर। कोलकाता रेलवे मेट्रो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। दक्षिणी तटीय रेलवे मुख्यालय कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम। पूर्वी तटीय रेलवे मुख्यालय कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर। और बंधन तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत और तथा बांग्लादेश के बीच जो है 2017 में शुरू किया गया था। और थार एक्सप्रेस, कौन सा एक्सप्रेस? थार एक्सप्रेस तथा समझौता एक्सप्रेस भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1994 में शुरू किया गया था। और मेट्रो रेल जो है विश्व में मेट्रो रेल की शुरुआत 10 जुलाई 1963 में सबसे पहले लंदन में शुरू किया गया था। और भारत में प्रमुख मेट्रो की शुरुआत जो है कलकत्ता मेट्रो में, इसकी शुरुआत जो 24 अक्टूबर 1984 को दमदम से टोलीगंज के बीच भूमिगत मेट्रो की शुरुआत की गई, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 16.45 किलोमीटर है। और दिल्ली मेट्रो जो है इसकी शुरुआत 2002 में 30,000 से शहदरा के बीच शुरू किया गया था, और इसको जापान एवं कोरिया की सहायता से शुरू किया गया था, ठीक है। और अगला है बेंगलुरु मेट्रो, इसकी शुरुआत जो है 2011 में किया गया। इसके जो है नम्मा मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई मेट्रो, इसकी शुरुआत जो 2014 में किया गया है, और मेट्रो ट्रेन का मुख्यालय जो कोलकाता में स्थित है, ठीक है। कोंकण रेलवे इसकी शुरुआत जो है 26 जनवरी 1998 को किया गया। और कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र के रोहा से गोवा के मडगांव तक जाती है। कोंकण रेलवे की शुरुआत 26 जनवरी 1998 को कहाँ से कहाँ? महाराष्ट्र के रोहा से गोवा के मडगांव तक जाती है। और इसकी कुल लंबाई बात की जाए तो 741 किलोमीटर है। और यह ट्रेन जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गोवा में चलती है। इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी मुख्यालय है नवी मुंबई में। राजधानी एक्सप्रेस, इसकी शुरुआत 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली से हावड़ा के बीच शुरू किया गया। राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, 1 मार्च 1969 नई दिल्ली से हावड़ा के बीच शुरू किया गया। जन शताब्दी एक्सप्रेस, इसकी शुरुआत जो है 1998 में जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी पर शुरू किया गया, जन शताब्दी। और ये अंत्योदय एक्सप्रेस जो है इसकी शुरुआत 2017 में केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच से शुरू किया गया था। और यह ट्रेन जो है गरीब लोगों के लिए पूरी तरह से अनारक्षित है, ठीक है। और गरीब रथ जो है यह ट्रेन पूरी तरह से आरक्षित ट्रेन है, और इसकी शुरुआत जो है लालू यादव के द्वारा किया गया था। यूनेस्को में विश्व विख्यात में सूची, यूनेस्को में विश्व विरासत में जो सूची में ट्रेन है वो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, कालका शिमला ट्रेन, 4 ठो। पहला छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, दूसरा दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, तीसरा नीलगिरी माउंटेन ट्रेन, चौथा कालका शिमला ट्रेन, ठीक है। नोट में बात की जाए तो भारतीय रेलवे विश्व में दूसरे स्थान पर है, और भारतीय रेलवे एशिया में जो है 1st स्थान पर है। सबसे अधिक रेलवे की कमाई माल ढुलाई में होती है, और सबसे बड़ी रेलवे पुल चिनाब नदी पर जो है 359 मीटर क्या है ऊंचा है। बुलेट ट्रेन मुंबई से कहाँ चलेगी? अहमदाबाद में, ठीक है। रेलवे प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खुली है? तो बड़ोदरा में खुली है। सड़क, अगला आ जाते हैं हम लोग सड़क परिवहन में। सड़क परिवहन में जो है भारत विश्व में 2nd स्थान पर है। और भारत में जो है सड़क की कुल लंबाई बात की जाए, भारत में सड़क की कुल लंबाई बात की जाए तो कितना है? 58.98 किलोमीटर।
भारत में सड़क की कुल लंबाई 58.98 किलोमीटर, 58.98 किलोमीटर है। और सड़क परिवहन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, सड़क परिवहन 3 प्रकार के होते हैं। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा राजकीय राजमार्ग और अन्य। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है? नेशनल हाईवे। भारत की सबसे लंबी नेशनल हाईवे 44 NH 44 है और इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है और यह जम्मू कश्मीर से कहाँ तक जाती है? कन्याकुमारी तक जाती है। दूसरी लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है नेशनल हाईवे 27 है। यह जो दूसरी लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH 27। ठीक है, और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH 188। हाँ, NH नेशनल हाईवे 188 है और NH 548 है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है, जो महाराष्ट्र एवं झारखंड में है, 2 जगह। ठीक है, नेशनल हाईवे 14 इसकी लंबाई जो बात करें तो इसकी जो सड़क सुरंग है वो चेनानी नासरी सुरंग है, जो पत्नी टॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 14 इसकी मतलब बात की जाए नेशनल 14 तो इसमें जो है ना सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है वो चेनानी नासरी सुरंग है, जो पत्नी टॉप सुरंग के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर 9.2 किलोमीटर का मतलब ये रोड जो है, ये सड़क जो है वो किसी टनल में प्रवेश करती है। टनल का मतलब गुफा, मतलब टनल गुफा नहीं, मतलब एक तरह से उसे जो है पत्थर, एक तरह से पहाड़ी को काट कर रास्ता बनाया गया, भी सड़क रास्ता। ठीक है, वो भी 9.2 किलोमीटर, मतलब 9.2 किलोमीटर तो अंधेरा ही रहता है, लाइट रहता है लगा हुआ, लेकिन पहाड़ी के अंदर तो है ना। इसका नया नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग रखा गया है नेशनल हाईवे 14 का। ठीक है, नेशनल हाईवे 44। रोहतांग सुरंग जो है इसका नया नाम जो है अटल सुरंग है और जिसकी लंबाई कितना है? 9.02 किलोमीटर। और यह जो है ना यह सुरंग जो है सड़क या रेलवे दोनों के लिए है। ठीक है, यह जो है सड़क और रेलवे दोनों के लिए है रोहतांग सुरंग। ठीक है, और ग्रांड ट्रंक रोड, GT रोड जिसे कहते हैं ना, NH 1 और 2 दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया? ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। ठीक है, जिसे किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी सड़क के नाम से जाना जाता है, तो शेरशाह सूरी ने बनाया था। और NH 15 मतलब NH 15 नेशनल हाईवे 15 जो है राजस्थान के मरुस्थल से होकर जाती है। और प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग में पहला आता है नेशनल हाईवे 1 अमृतसर से दिल्ली तक जाती है, और नेशनल हाईवे 1A श्रीनगर से पंजाब तक जाती है, और नेशनल हाईवे 2 दिल्ली से कलकत्ता जाती है, नेशनल हाईवे 3 आगरा से मुंबई जाती है, और नेशनल हाईवे 75 से नेशनल हाईवे 17, नेशनल हाईवे 26 ग्वालियर से झांसी जाती है, और नेशनल हाईवे 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, भारत में कुल 235 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना फरवरी 1995 में किया गया था। ठीक है, राजकीय मार्ग भारत में मतलब स्टेट हाईवे की बात करें तो कुल संपूर्ण मार्ग का जो है 3% है, और इसके द्वारा जो है माल परिवहन का 65% और हाथी परिवहन का 80% होता है। ठीक है, राजकीय मार्ग की जो है रख रखाव की जिम्मेदारी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों का होता है, और यह सभी जिलों के मुख्यालय से क्या करता है? जोड़ता है। सबसे अधिक राजकीय राजमार्ग महाराष्ट्र में है, और प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है 500 आबादी वाले गांवों को 12 सड़कों से जोड़ने के लिए इन योजना की शुरुआत की गई है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क जो है लेह श्रीनगर राजमार्ग है, और जिसमें जो है 2006 में जो है नेशनल हाईवे 1D घोषित किया गया है। सीमावर्ती सड़क मतलब सीमा से सटा हुआ, मतलब भारत देश का जो सीमा है वहाँ कौन कौन सा सड़क है? सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क बनाने के लिए सीमावर्ती सड़क विकास बोर्ड की स्थापना किया गया है,
और ये कब किया गया? 1960 में किया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 महानगरों को जोड़ने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई बात की जाए तो 5846 किलोमीटर है। 4 धाम महामार्ग विकास योजना, भारत के 4 धार्मिक स्थल हैं, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, ये सारे को जोड़ती है। और अब आ जाते हैं हम लोग झील में। तो आज का वीडियो, अगला वीडियो हम लोग बताएंगे झील के बारे में, भारत के झील के बारे में। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।